हाँ, वो बॉल लग गया था ना आंटी को। हाँ हाँ, लेकिन उसको तो 1 साल हो गया निकरा। एक मतलब? अरे वो तो बहुत जबरदस्त हुआ था। उस दिन क्या हुआ, बच्चा लोग एज यूजुअल नीचे जोर जोर से क्रिकेट खेल रहा था। एक बॉल ऐसा ऊपर आया, धड़ाक करके कांच तोड़ा और उसके इधर लग गया। ये देखो उस कार भी है। अब मैं बहुत गुस्सा हो गया, नीचे जाके सबको भगाया, कंप्लेंट किया, क्रिकेट खेलना बंद करा डाला। बाद में इसको दया आया, वो बच्चा लोग ने माफी मांगा, तो हमने बोला कि ठीक है खेलेगा तो चलेगा। फिर वापस खेलना चालू भी किया। लेकिन अभी 4 महीने से पता नहीं क्या हो गया है, कोई भी बच्चा लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। और आपको याद है अंकल, वो बच्चे जब नीचे क्रिकेट खेलते थे तो ऊपर पानी वानी पीने के लिए आते थे। अरे हाँ। एंड आंटी यूज्ड टू लव दैट। Oh, yes. शी यूज्ड टू एंजॉय दैट सो मच। I know. पता नहीं क्या हुआ उन बच्चों को। मुझे पता है क्या लगता है अंकल, हाँ। वो जो 7th फ्लोर वाला मखीजा है ना, हाँ। उसने कुछ गड़बड़ किया। पक्का 100% उसने कुछ कंप्लेन किया है। खड़ूस है वो एक नंबर का, मैं बता रही हूँ आपको। हाँ। उसको ठीक करना पड़ेगा। मैं चलती हूँ। अरे क्या हुआ? अरे रुको ना। अरे मैं गर्मा गर्म समोसे लाई हूँ, साथ में बैठ के खाते फिर चलेंगे। चलो। नहीं मुझे देर हो गई है, मैं चलती हूँ। मैं आपसे बाद में मिलूंगी। बाय आंटी, बाय अंकल। अब अच्छा। हाँ, लेकिन उसको तो 1 साल हो गया निकरा। लेकिन अभी 4 महीने से पता नहीं क्या हो गया है, कोई भी बच्चा लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ये बाहर बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, एक बच्चे ने मस्त से शॉट मारा, बॉल सीधा जाके जहां आंटी सोती है ना, उस खिड़की के कांच से टकराई। वो कांच आंटी के चेहरे में घुस गई। तुमने ये जानने की कोशिश कर ली कि मैंने बच्चे लोगों का क्रिकेट कब बंद करवाया? क्या ये जानने की कोशिश की कि वो क्रिकेट मैंने क्यों बंद करवाया? जरा देखो, मैं जानता हूँ कि 10 साल की उम्र से तुम्हें इस तरह की ट्रेनिंग मिली है कि तुम दोनों काम कर पाओगे। तुम घर भी संभालोगी, क्रिकेट भी खेलोगी। बोलो जरा। सर, वो आप कह रहे थे ना, वो मुंबई में प्रैक्टिस, मैं तैयार हूँ। अरे वाह, ये कैसे हो गया? आपको सिर्फ मिहिर से बात करनी पड़ेगी। अरे तुम खेलोगी तो हम सब कुछ करने को तैयार हैं। मैं आपको मिहिर का नंबर SMS करती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन बताओ तो ये फैसला कैसे बदला? बस आप उनसे बात कीजिए। ठीक है, मैं इनसे बात कर लें। थैंक यू। और एक राज की बात बताऊं आपको, बीवी को जो है थोड़ा घर से बाहर भेजते रहना चाहिए, खास करके तब जब बच्चे ना हो, क्योंकि घर के काम में तो वो लोग वैसे ही स्पीडी होती हैं। सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक काम खत्म हो जाता है, उसके बाद फ्री हो जाती हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि खाली दिमाग जो है शैतान का घर होता है। ऊपर से ये तो औरत का दिमाग, सोचिए कितनी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। तो अच्छा है, थोड़ा घर से बाहर जाएगी, दिमाग भी कम खाएगी। और वैसे भी ये कौन सा सीरियस क्रिकेट खेलने वाली है। मैं आपकी बात समझ सकता हूं सर, एंड ऑनेस्टली आई डोंट माइंड हर प्लेइंग क्रिकेट, पर माय पेरेंट्स वोंट लाइक इट। Yeah, I understand that. But आपके पेरेंट्स तो गांव में रहते हैं, आप मुंबई में रहते हैं, आपने MBA किया हुआ है, एक अलग दुनिया आपने देखी है। इतनी बड़ी फर्म में काम करते हैं, इतनी सारी औरतें आपके आसपास काम करती हैं, आप रोज देखते हैं। आई एम श्योर आपके ख्याल अलग होंगे। आप ऐसा नहीं सोचते होंगे कि औरतों को घर पर बैठे रहना चाहिए। एंड एज आई सेड, ये वैसे भी सीरियस क्रिकेट कहाँ है, जरा सा कैंप है।
और मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस से मैं आपको कह सकता हूँ कि शादी के बाद लड़कियां वैसे भी ज्यादा कहाँ कुछ ये सब कर पाती हैं। तो जरा सा खेलेगी, वापस आ जाएगी, आपके घर की भी शांति बनी रहेगी। ट्रस्ट में एक बार ट्राई करके तो देखिए। नहीं सर, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं एंड आई एब्सोल्युटली एग्री विद दैट। पर क्या है ना कि मैं अपने पेरेंट्स को धोखा देना नहीं चाहता। शादी से पहले ये बात तय हो चुकी थी कि धरा को क्रिकेट छोड़ना पड़ेगा। सो धरा आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। कुछ और लेना पसंद करेंगे? नाश्ता वगैरह कुछ? नहीं तो फिर अब नाइस मीटिंग यू। थैंक यू। हाँ सर, क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन हो जाएगा। ना बोल दिया क्या? हाँ, वो भी माँ बाप का वास्ता देकर। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। ओके सर। ओके। पानी। क्या हुआ? कुछ नहीं। बाबा, क्या हुआ है? कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ तो फिर ऐसे क्यों तुम? ऐसे मतलब? ऐसे मतलब ऐसे। यार पूरा दिन ना मैं ऑफिस में काम करते रहता हूँ, बहुत थक जाता हूँ। घर पे आता हूँ ना तो थोड़ा सा सुकून चाहिए होता है मुझे। कुछ हुआ है तो प्लीज मुझे बता दो, लेकिन ऐसे मत रहो, मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है यार, प्लीज। आपने मुझे बताया नहीं 4 महीने पहले बच्चों का क्रिकेट क्यों बंद किया? आर यू मैड? तुम पागल हो क्या? उस दिन मैंने पारसी आंटी वाली बात बताई ना तुम्हें, सुनी नहीं क्या? वो हादसा 1 साल पहले हुआ था। मैं उनसे मिलके आई आज। अच्छा, तो अब मेरे पीठ पीछे जासूसी की जा रही है ना? तुम्हें क्या लगता है कि वो मेरा षड्यंत्र था, मेरी कॉन्स्पिरेसी थी? पिछले 6 महीने से बैठकर मैं प्लानिंग कर रहा था ये सब की, नहीं? एक बात सुन लो, ये सब करने की ना ही मेरी कोई इच्छा थी और ना ही कोई मेरी जरूरत। ये फालतू चीजों के लिए ना मेरे पास वक्त ही नहीं है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। बच्चों की एग्जाम सर पर थी यार, 5 कंप्लेंट्स आती थी कि क्रिकेट बंद करवाओ, 5 कंप्लेंट्स आती थी कि क्रिकेट शुरू रखो। क्या करता मैं? तंग आ चुका था मैं। फाइनली मैंने नोटिस तैयार की और नोटिस बोर्ड पे लगा दी कि क्रिकेट को बंद कर दो। अब वो नोटिस 4 महीने पहले की बात है, अब इसमें मैं क्या करूं? इट वॉज जस्ट ए कोइंसिडेंस, इत्तेफाक था ये। आई एम श्योर तुम अब भी मुझसे यही कहोगी कि ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है ना? तो तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें कल सुबह मिल जाएगा। अच्छा खासा खुश होकर आया था घर पे ये सोच के कि आई विल गिव यू अ सरप्राइज, पर तुमने ना यू जस्ट रूइंड इट। पर कोई बात नहीं, कल ना मैं तुम्हें रूइंड सरप्राइज दूंगा, ठीक है?
जरा उठो, क्या हुआ? तैयार हो जाओ, कहीं जाना। कहाँ? तुम जल्दी से तैयार हो जाओ ना, चलो। Not one hand. Well done. Hey, good morning. Sir? What a pleasant surprise. इट्स अ ruined सरप्राइज सर। एनीवे, आपकी स्टूडेंट को लेके आया हूँ। सुथारा, आज से तुम मुंबई क्रिकेट की बेनाम तहजीब का हिस्सा होने वाली हो, और इसके लिए अच्छा नसीब चाहिए। तुम्हारे पतिदेव ही लेकर के आए हैं, तो इससे अच्छा नसीब और हो भी क्या सकता है तुम्हारा। So welcome to cricket, to Mumbai cricket. थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब। सर। अरे नहीं, हमारे बीच पहले बातचीत हो चुकी है। हम लोग क्रिकेट वाले हैं, एक दूसरे के पाँव हम नहीं छूते हैं। या इनफैक्ट ये भी तुम्हें अपने पतिदेव के साथ करना चाहिए। थैंक यू। अगर वो नहीं होते तो तुम यहाँ पहुंचती नहीं। हाँ? थैंक यू। सुधारा, इस जगह को, इस हवा को, इस जमीन को, इस सबको महसूस करो। ये सिर्फ एक मैदान नहीं है, ये एक तहजीब है। संगीत में जैसे होते हैं घराने, ऐसे क्रिकेट का ये एक अलग ही घराना है। ये आम जगह नहीं है। यहां पर मांजरेकर, वेंगसारकर, गावस्कर, पाटिल, तेंदुलकर, सबका जैसे यहां जन्म हुआ। सर। क्रिकेट का अगर कोई भगवान है तो वो इस शहर पे सबसे ज्यादा मेहरबान हुआ है। तुम आओ मेरे साथ, आओ। कुलकर्णी साहब, ओ कुलकर्णी साहब, 10 रुपए निकालिए। मैंने आपसे कहा था हीरा लेके आऊंगा, आप मेरी बात मानते नहीं थे। आप चैलेंज हार गए हैं, मैं हीरा लेके आया हूं। चलिए। अरे प्रैक्टिस चल रही है। अरे आपकी प्रैक्टिस तो चलती रहेगी, आपकी लड़कियों को कौन हरा सकता है? क्या बात कर रहे हैं भाई? कंटिन्यू विद द प्रैक्टिस। आप जरा मेरी बात सुनिए, 2 मिनट मेरे, आइए जरा। प्रैक्टिस चल रही है। चलिए, तो आइए जरा बात सुनिए। देखो सर, देखो। सर प्लीज सर। कैंप चल रहा है, टीम फाइनल हो गई। मैंने अपनी बातें शुरू नहीं की। मुझे पता है तुम क्या शुरू करने वाले हो। मैं हीरा लेके आओ बोलते हो, मैं समझ जाता हूँ। तुम हमेशा हीरा लेके आते हो, और मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि हीरा लेके आओ, जवाहरात लेके आओ, कुछ भी लेके आओ, लेकिन टाइम पे लेके आओ यार। 2-3 दिन इधर उधर हो गए तो मैं समझ सकता हूँ। मुझे मेरी बात तो कहने दो यार। तुम हमेशा गेम कर देते हो यार। कमाल है, ऐसी भी क्या बात है? क्या ऐसी भी क्या बात है? आराम से मेरी 2 मिनट बात तो सुन लो यार। क्यों, मैं क्यों सुनूं? अरे हटो यार। अंकल, खेल। अरे बुढ़ाओ मान जाओ यार। That's not the way to play. कुलकर्णी, That's not the way यार to play. बात तो सुनो। कुलकर्णी, listen. Please go away. 1 मिनट। Wait. Stop the game. We have to discuss. No, we don't have to discuss anything, please. अरे यार, I'm sorry. Really sorry. वो कल मन में जो आया, मैं अनाप शनाप बोल दिया। I'm sorry. और थैंक यू। रॉय सर सच कहते हैं, सबका नसीब इतना अच्छा नहीं होता। आपके जैसा बस इतनी छोटी सी चीज तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लेकर आई, मेरे लिए तो ये फायदे का सौदा है ना। अरे ऐसे कैसे सीधा खिला दूं यार उसको? मैं नहीं खिला सकता। नहीं, अब कभी भी किसी भी लड़की को ले दो, बोलो इसको खिलाओ। अरे कैंप का डिसिप्लिन होता है। तो इतना भड़क क्यों रहे हैं आप? मैं भड़कूंगा? मैं सांड हूं क्या जो भड़कूंगा? मैं कब भड़क रहा हूं?
कमाल है यार, सुनिए, कैंप का डिसिप्लिन तोड़ दिया तुमने। अच्छा, पानी पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। पहले नहीं चाहिए मुझे यार पानी। जरा ठंडा हो जाइए। देखिए आपके स्टूडेंट्स देख रही हैं, अच्छा नहीं लगता। शांत रहा कुलकर्णी साहब। पानी गया, पानी गया, पानी। देखिए मैं समझता हूँ गेम का एक डिसिप्लिन है, मैं उसकी इज्जत भी करता हूँ, लेकिन टैलेंट भी तो कोई चीज है कि नहीं, ये तो आपको मानना पड़ेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, देखिएगा मुंबई की तरफ से ये टेस्ट खेलेगी लड़की। अरे खेलेगी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ खेलेगी, लेकिन मैं नहीं खिला सकता उसे। यार एक बार देख तो लो। साड़ी पहन के आई है, किट भी नहीं है, क्या देखूं? इसका मतलब आप मान गए अंकल। अगली बार मैं उसको लेके आऊंगा तो क्रिकेट के कपड़ों में होंगे और किट विट में मैनेज कर लूंगा, ठीक है? यार तुम हमेशा ना मुझे किसी भी आर्गुमेंट में उलझा देते हो। तो क्यों करते हो आप मेरे साथ आर्गुमेंट? मानना तो पड़ेगा आपको, है कि नहीं? है ना? मैं आता हूँ, फिर आता हूँ, अपनी किस्मत आजमाने। आओ इधर 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 इधर। प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्या कर रहे हो सर? कैंप आधा खत्म हो चुका है। अब अगर आप उनको बोलोगे कि मुझे कैंप में ले ले तो कैसे पॉसिबल होगा सर? और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, एक तो ना आपने उनसे कुछ बात नहीं की, उनको कुछ बोला भी नहीं और मुझे बुला लिया। मुझे लगा आपने कुछ तो सेट किया होगा। जब मुझे पता नहीं कि तुम्हारे दिमाग की क्या क्लैरिटी है तो मैं कैसे सेट कर लूंगा कुछ भी? अब तुम आ गई हो तो हमको जुगाड़ कर लेंगे। क्या जुगाड़ करेंगे सर? अभी कुछ पॉसिबल नहीं, वो नहीं मानेंगे। अरे उसका बाप भी मानेगा। तो पीछे पड़ना पड़ता है भाई, इतनी आसानी से थोड़ी होता है सब। तुम एक काम करो, तुम जाके ना उसकी आई लाइन के सामने खड़ी रहो, जहां वो देखे तुम नजर आनी चाहिए उसको। तुम जाओ उसके सामने खड़े रहो, 15-20 मिनट उसके सामने वो मंडराती रहो, मान जाए। तुम जाओ 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 जाओ, कम ऑन, गो गो, जाओ। Come on, come on, come on, girls, come on, come on, come on. Don't waste time, come on, come on. Give me the bat. Stand here. Your stance is like this. It should be like this. And defensive. Show me. सर आपने मुझे कहा था कि धरा अपने शौक के लिए खेलेगी, एक्सप्रेशंस के लिए खेलेगी, सीरियस क्रिकेट कभी नहीं खेलेगी। और अभी अभी आपने उनसे कहा कि वो टेस्ट मैच खेलेगी। सर एक बात का ध्यान रखिएगा और ये समझ लीजिएगा कि धरा सीरियस क्रिकेट कभी नहीं खेल सकती। हाँ मुझे मालूम है आपसे मेरी क्या बात हुई है। अरे मीर साहब, ये तो सिर्फ उसे कन्विंस करने के लिए मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ। डोंट वरी अबाउट दैट। और वैसे भी धरा आपकी पत्नी है, आप पति हैं उसके। जैसे आप चाहेंगे वैसे वो खेलेगी, जैसे आप चाहेंगे वो करेगी, उसमें तो कोई बहस ही नहीं है। अभी तो ये भी नहीं मालूम कि खड़ूस मानेगा नहीं मानेगा, अभी वक्त है उसको। खैर मुझे आपसे एक सवाल पूछना अपने बारे में। जी मतलब मुझे पता चला कि आप इमेज बिल्डर हैं। I mean, that's a great profession to be in, I'm sure. लोगों की खामियां और लोगों की अच्छी बातें आप एकदम झट से पहचान लेते हैं। मतलब उनका कैरेक्टर, उनकी पर्सनालिटी, शायद उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही आप सब कुछ परख लेते हैं। तो सोचा कि मैं आपसे पूछूं मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है। You are a go-getter, a very smart person. You can make things happen. आप किसी से कुछ भी करवा सकते हैं। Wow, that's great. I'm really impressed with myself. हाँ लेकिन कभी कभी आप ये भूल जाते हैं कि इस दुनिया में आपसे इंटेलिजेंट लोग भी हैं। There are people way smarter than you, you know? Yeah, I'm sure there are. बहुत बड़ी दुनिया है, और भी होंगे महारथी। आओ। सर सुबह प्रैक्टिस पे बैटिंग दिखाने के लिए बुलाया उन्होंने। मान गए अंकल। लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगी सर। क्यों?
सुबह टाइम नहीं मिलेगा। वो मिहिर ऑफिस जाते हैं, उनका टिफिन करना होता है, बहुत सारे काम होते हैं। वो ये ऑफिस जाने तक तो मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती सर। तो तुमने क्या कहा उनसे? कि मैं सुबह नहीं आ सकती। मेरी तमन्ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।